हाउ वी शैल सी दिस प्रॉब्लम। ये इस प्रॉब्लम के अंदर 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? द ग्राफ इन फिगर शो दैट ए क्वांटिटी y वेरीज विद डिस्प्लेसमेंट d इन ए सिस्टम अंडरगोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है। एक 4 डिफरेंट क्वांटिटीज विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट शो की गई हैं। तो यानी 4 ग्राफ है हमारे पास सामने। इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? विच ग्राफ बेस्ट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप ऑब्टेन व्हेन y इज, पहला क्वेश्चन है द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन सिंपल हार्मोनिक मोशन कांस्टेंट होती है। तो यही वाला जो ग्राफ है, यानी पहला वाला, फर्स्ट वाला, यही शो करता है कि टोटल एनर्जी क्या होती है, क्योंकि यहां पर बेसिकली एक कांस्टेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन प्लॉट की गई है और ये भी बेसिकली बाउंडेड है ना, यहां से यहां तक चल रही है। ओके, दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं द टाइम जो बेसिकली है, टाइम मुस्तकिल चेंज होता रहता है, टाइम मुस्तकिल बढ़ता ही रहता है। डिस्प्लेसमेंट अलबत्ता बाउंडेड रहता है, एक पॉजिटिव एक्सट्रीम पे पहुंचेगा फिर नेगेटिव एक्सट्रीम पे पहुंचेगा। बात समझ में आई? तो आप इस वाली ग्राफ को अगर ध्यान से देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आगे बढ़ रहा है और डिस्प्लेसमेंट वापस पीछे आ रहा है, लेकिन टाइम को देखेंगे अगर वाई एक्सिस पे टाइम मान ले हम, तो ये मुस्तकिल ऊपर चलता चला जा रहा है और साइनोसाइडल रिप्रेजेंटेशन बेसिकली ये शो कर रहा है। तो ये आपका बेस्ट सूटेबल ग्राफ है फॉर टाइम वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन इज द अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। अगर सिस्टम के ऊपर अनबैलेंस फोर्स हो, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर फोर्स कैसी होती है? विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट फोर्स रेगुलरली चेंज होते रहती है। बात समझ में आई? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है विद नेगेटिव साइन। क्या बात क्लियर है? तो यहां पे ऐसा एक भी ग्राफ नहीं है जो अनबैलेंस फोर्स को रिप्रेजेंट करे विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज हो जाएगा। तो थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। ओके, मैंने राइट लगा रखे हैं, इसमें से देखकर नोट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।